हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, इसलिए प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन आप बिना देखे मत जाइएगा। और आज इस वीडियो में हम 2024 के सीजी प्री बीएड के जनरल नॉलेज के जो सामान्य ज्ञान है उसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ व्यापक ने कौन कौन से ऑप्शन कंसिडर किए हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर मेरे चैनल में है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा समाचार जो पत्र है वो उसके एडिटर कौन है उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो मिरातुल अखबार है इसके जो संपादक है वो कौन है? मोहम्मद अली। कामरेड का है घोष जी। थर्ड है अल हिलाल के कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और युगांतर का राजा राम मोहन राय। तो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये किस रीज़न की वजह से, किस क्राइम की वजह से ये जेल गए थे, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आगे चल रहे हैं, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित होती है। तो ये नियमित नहीं होता है, क्या होता है? सीजनल, मतलब सीजन वाइज होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। किसे जल मार्ग घोषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों को। अगला देखते हैं, गैस पाइपलाइन का विस्तार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, करेवा है, ये एक तरह का क्या होता है? मिट्टी होता है जो कि सैफरॉन के कल्टीवेशन, सैफरॉन की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर मिलता है? मोस्टली जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट कथन है, खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी होती है और रेगन मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो ये दोनों, इसका जो कथन दिया गया है वो दोनों क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत होता है? वित्त का कौन स्रोत होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जिसे हम कहते हैं। अगला देखते हैं, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक में मध्य में अपनाए गए इनमें शामिल है। क्या क्या इसमें अपनाए गए थे? इनपुट सब्सिडी, एमएसपी, सार्वजनिक भंडारण, व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या क्या है? इनपुट सब्सिडी, एमएसपी और सार्वजनिक भंडारण। अगला देखते हैं, यहाँ पर सूची 1 और सूची
बी दिया हुआ है, ए और बी, और इसको आप लोग को मैच करना है। यहाँ देखते हैं MRTP एक्ट, ये कब था? 1969 में। फेमा 1919 में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 और औद्योगिक लाइसेंसिंग 1970। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। कथन और तर्क दोनों दिया गया है और उस पे आप लोग को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। कथन सुन लेते हैं। बिनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है, और इसका जो तर्क है वो दिया गया है, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कथन है वो गलत है, लेकिन जो तर्क दिया गया है वो सही है। अगला देखते हैं, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SCERT। इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य पूछा है। इसका उद्देश्य होता क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। अगला देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूली शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समग्र कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग 1964 से 66, इन्होंने ये जो बातें हैं वो व्यक्त की थी। अगला देखते हैं, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी।
करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट में ये लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते। ये करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। राज्यसभा में 14 दिन तक रोक सकती है और राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ये दोनों समानताएं होती हैं दोनों विधेयक में। ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।